दोस्तों, तो ये हमारी जर्नी है वेस्टरॉस से ओस्लो की और हमने हॉल्सबर्ग से एक बार ट्रेन चेंज की थी जैसा कि आप देख सकते हो। हम बड़े ही भागते दौड़ते वेस्टरॉस स्टेशन पे पहुंचे थे। हम बस से गए थे और गोलू ने हमें टाइम अलग बताया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे पास अभी भी आधा घंटा था और हमें लग रहा था कि बस 10 मिनट बचे हैं हमें ट्रेन पकड़ने के लिए। तो काफ़ी रश्ड जर्नी रही स्टेशन तक की, लेकिन ऑल वेल दैट एंड्स वेल। फिर हमने ट्रेन के लिए थोड़ा-सा वेट किया 5 मिनट्स अराउंड और हमारी ट्रेन टाइम पर ही आ गई थी। हमने ट्रेन बोर्ड की, अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी पी और थोड़ा किकी के साथ खेले। सुबह-सुबह जैसा कि आप जानते हो इतना हम रश्ड निकले थे, तो ये लोग रात में ही कॉफ़ी लेकर आ गए थे सुपरमार्केट से। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ट्रेन काफ़ी क्लीन थी, नज़ारे बड़े अच्छे थे और बेबी के साथ तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था और बेबी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम सब ने बड़ी सारी बातचीत की वहाँ पे, जो कि हम जनरली नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ट्रेन ज़्यादा भीड़ नहीं थी उसमें। हम हॉल्सबर्ग स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ा नेक्स्ट ट्रेन के लिए और फॉर सम रीज़न इट वाज स्मेलिंग लाइक काऊ डंग। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था वहाँ खड़े होना, बट इट वाज ओके। बाकी ट्रेन टाइम पर ही आ गई थी। यहाँ पर भी काफ़ी टाइडी एंड कंफर्टेबल थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज द पेंट्री। पेंट्री इतनी ऑसम थी, इतने डिलिशियस ऑप्शंस थे वहाँ पे, बोथ वेज एंड नॉन वेज। हमने दोनों ही ट्राई किए थे। आई थिंक वेज लजानिया, पास्ता एंड नॉन वेज सैंडविच, सब कुछ बहुत ही ऑसम था और इतने सारे ऑप्शंस थे कि यू विल नॉट मिस एनीथिंग। Hey guys, we have a washroom and you can see it's very spacious. This is the door where you come and then you have your seat, quite clean, wash area. और जैसा कि आपने देखा कि वॉशरूम्स काफ़ी ही अच्छे, स्पेशियस, क्लीन थे और काफ़ी बड़े थे। कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी बड़ी जर्नी में। हम लोग थोड़ा थक भी गए थे सुबह की भाग दौड़ से, तो सबने थोड़ा आराम किया। सुंदर सुंदर नज़ारे देखे जो कि आपको पूरे यूरोप में ही देखने मिल जाते हैं, एंड स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज़ की तो बात ही कुछ और है। तो फाइनली हमारा टाइम हो रहा था पहुंचने का। हम रात में अराउंड 9:30-10 पहुंचे थे ओस्लो और काफ़ी अच्छा वेदर था। थोड़ी सी ठंड थी बट काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। और हम सब ये यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने दोनों तरह की ट्रेन देखी। जो कि आप ब्लैक देख रहे हो, ये इनकी पुरानी, सबसे पुरानी वाली मॉडल है। उसके बाजू में ग्रे वाली सेकंड नंबर पे, और ये जो ग्रीन जिसमें हम आए थे वो लेटेस्ट मॉडल है इनकी ट्रेन का जो इन्होंने स्टार्ट की है। अब क्योंकि हमारा होटल पास में ही था तो हम लोग सब पैदल ही निकल पड़े थे स्टेशन से होटल की तरफ। और स्टेशन से निकलने के बाहर हमें शिप दिखाई दिया। दैट मीन्स वी वर सो क्लोज टू द हार्बर और इतना ही प्यारा व्यू आ रहा था वहाँ से। और ये बड़ी से फाउंटेन के पास हमने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करी। इवन जब हम पैदल जा रहे थे अपने होटल की तरफ, रास्ते में इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स और इतनी सुंदर सुंदर जगह थी कि हम लोगों ने रुक रुक के फ़ोटोज़ खिंचाई और फिर डिनर करने पहुँचे, जो कि मैक्सिमम जगह बंद हो चुकी थी। वी एंड अप टेकिंग मैकडी। हाय गाइस, हम आज फाइनली आ चुके हैं नॉर्वे में। आ तो हम कल ही गए थे, बट आज हम घूमने वाले हैं ओस्लो। और आपको हम दिखाते हैं पहले अपना रूम टूर जो हमने रात को बनाया था, और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ओस्लो के सिटी सेंटर। और हमने कुछ 4-5 जगह सोच रखी हैं जहाँ हमें जाना है, तो हम आपको घुमाते हैं पहले सिटी सेंटर, उसके बाद यहाँ का फेमस पार्क, स्कल्पचर पार्क, विकेलैंड विजिलैंड स्कल्पचर पार्क, एंड देन उसके बाद आपको बताते हैं क्या क्या घूमेंगे। सो लेट्स गो। तो ये था हमारा होटल। इट वाज फर्स्ट होटल। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हमने काफ़ी देखने के बाद और प्रॉक्सिमिटी, सिटी सेंटर वगैरह सब कुछ चेक करके ही ये होटल लिया था। और इट वाज इजी टू फाइंड द होटल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन और यू हैव टू डाउनलोड ऑफलाइन मैप्स सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रीच एनीवेयर, राइट? तो काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ थी होटल में। यहाँ पे ये जो लॉबी एरिया था, लाउंज एरिया था, बहुत अच्छा था। यहाँ गेम्स थे, बुक्स थे। यू कैन एंजॉय योर कॉफ़ी हियर। इफ़ यू जस्ट कमिंग फॉर लेजर, यू कैन जस्ट डू नथिंग एंड जस्ट
be here and be cozy in a cold weather. It was really awesome. होटल स्टाफ भी बहुत अच्छा था। हमारे में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो वो बुफे सर्विस भी थी, सो इट वाज रियली गुड। और ये हमारा कमरा है, और हमारे कमरे के जस्ट सामने था किकी का कमरा, तो हमारे लिए काफ़ी लॉजिस्टिकली इजी हो गया था एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। बाथरूम काफ़ी डिसेंट था। और ये रही मैं, और इसका शावर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया फॉर सम रीजंस। बट या इट वाज रियली गुड। बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था, और काफ़ी क्लीन था। तो ये हम दिखा रहे हैं कि का कमरा। तो ये यहाँ पे इन्होंने अच्छी स्टोरेज दे रखी थी। बाथरूम अगेन इट वाज अ डिसेंट साइज। सारी अमेनिटीज थी, शैम्पू, सोप्स, बॉडी वॉश, सब कुछ था ही। ये किकी का क्रिब। और यहाँ पर हमने उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया था कि हमें बेबी के लिए क्रिब चाहिए, तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। होटल स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली था, सपोर्टिव था। और ब्रेकफास्ट करके हम सारे निकल गए थे हमारी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। हम थोड़ा सा सिटी सेंटर घूमे, और हमें जाना था यहाँ के ओपेरा हाउस पे, अ, जो कि सबसे पहली चीज़ जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो देखना पसंद करते हैं। यहाँ की मार्केट भी काफ़ी क्यूट, काफ़ी प्यारी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट थे जहाँ पे आप स्नैकिंग कर सकते थे, कॉफ़ी पी सकते थे, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच। काफ़ी अच्छे प्लेसेस थे, बट हमारे पास टाइम क्रंच था क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था ओस्लो घूमने के लिए। तो हमने बस बाहर बाहर से ही सारे शॉप्स और कैफ़ेज़ को निहारा। और फाइनली फिर हम पहुँचे वहाँ के मेन स्क्वायर पे, सिटी सेंटर स्क्वायर पे, जो कि काफ़ी अच्छा था। और फाइनली वहाँ से हम रोड क्रॉस करके जब पहुँचे तो हमें ओपरा ओपेरा हाउस दिख गया था। ओपेरा हाउस काफ़ी स्पेक्टेकुलर था। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोगों को लग रहा था हम शायद अंडर ड्रेस्ड हैं इस वेदर के लिए। बट ये व्यू देखने के बाद तो वी वर लाइक कि ठीक है, थोड़ा वॉक करेंगे अपने आप ही गर्मी आ जाएगी। तो हम ओपेरा हाउस के पास पहुंच के हमने वहाँ पे देखा, हॉपन हॉपर्स का भी ऑप्शन था, बट एज एज आई सेड कि हमारे पास टाइम कम था, तो हमने सोचा हम कुछ ही जगह घूम पाएंगे, और फिर बेबी के साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो ही जाता है, तो हॉपन हॉपर वाज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अस। तो फाइनली हम पहुंच गए ओपेरा हाउस, और उधर पे सबसे बढ़िया बात ये थी कि आप ओपेरा हाउस के ऊपर नीचे, नॉट जस्ट विद ऑन स्टेयर्स, जो आपको ये स्लोप दिख रहा है आप इस पे भी चल सकते हो। तो हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैं और अभिनव दोनों इस स्लोप पे चढ़े भी, उतरे भी, और टॉप पे भी पहुँचे। वहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कराई हम सब ने। ठंड ज़्यादा हो रही थी, हवा भी बहुत चल रही थी, लेकिन इतने सुंदर नज़ारे थे कि हम लोग सब भूल चुके थे। और बस ऐसा लग रहा था आंखों से और कैमरे से ये नज़ारे कैप्चर ही करते रह जाओ। ये आप देख सकते हो, हम ऊपर जा रहे थे स्लोप पे। हम में से कुछ लोग जा रहे थे स्टेयर से, और हम कुछ लोग जा रहे थे स्लोप पे। ये मैं हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप देख सकते हो उससे हमारे एंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं आई थी। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ऊपर जाके हमने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक करवाए एक दूसरे के, शॉट्स भी देख रहे थे, और 360 डिग्री व्यू भी बहुत सुंदर था, अभी हम आपको दिखाएंगे। इतना ही प्यारा लग रहा था, और ये क्रूज़ खड़ा हुआ था जिसके हम लोग सपने देख रहे थे कि कभी किसी दिन हम ऐसे ही किसी क्रूज़ पे जाके भी कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे। और हम यहाँ पे पूरा 360 डिग्री व्यू ले रहे थे अपनी मेमोरी के लिए, बिकॉज sometimes you got to remind yourself where have you been and how it made you feel. So बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर जब डिसेंड करने की बारी आई तो हमने कहा कि चलो कीकी का स्ट्रॉलर भी ले लेते हैं, और उसको स्टेप्स पे गोलू लेकर आ रहा था, तो उसे ताकि सारा व्यू दिखाई दे। तो ये आप देख सकते हो कीकी अपने पापा जी के साथ।
आराम से उतर रही थी, बहुत खुश थी, वो भी बहुत हंस रही थी, उसे ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी फॉर सम रीजंस। बट माइंड यू गाइस, अगर आप अप्रैल में जा रहे हो नॉर्डिक कंट्रीज, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप ढेर सारे लेयर्स लेकर जा रहे हो, ग्लव्स, कैप्स, विंड प्रूफ जैकेट, डाउन जैकेट्स। हमारे पास सिर्फ डाउन जैकेट्स थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं पड़ रही थी। यू हैव टू हैव अनदर बेस लेयर इनसाइड। हम सिर्फ टी शर्ट्स और डाउन जैकेट में घूम रहे थे, विच वॉज नॉट इनफ। ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी लग रहे थे, और अच्छे शूज़, जीन्स। और अगर आप बेस लेयर पहन सकते हो जीन्स के नीचे भी, सो दैट वुड बी ऑसम, बिकॉज ठंड से मेरे घुटने तो दुखने लगे थे। um, और ये देखो, कीकी को कितना मज़ा आ रहा था। वो इतनी खुश थी वहाँ आके, और क्यों ना हो, इतने अच्छा लग रहा था वहाँ पे। इतनी सारी बर्ड्स थी, वो देख के उनको काफ़ी खुश हो रही थी। और यहाँ से डिसेंड करते ही उसने अपनी मिल्क बॉटल तोड़ दी थी। तो उसी को लेने के लिए हम लोग एक मॉल के अंदर गए, जहाँ पे हमने वॉशरूम्स वगैरह भी यूज़ किए। एक सेल्फी स्टिक भी ली हमने, ताकि हम और अच्छी पिक्चर्स ले पाएँ, वीडियोस ले पाएँ। और हमें इस मॉल के अंदर से ही पता चला कि यहाँ पे रास्ता था, जो हमें नेक्स्ट मेट्रो लेनी थी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, उसके लिए भी यहाँ अंदर से रास्ता था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मॉल घूम लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत पेट पूजा स्नैकिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सारे स्प्लिट हो गए थे, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाएं। और मेट्रो की टिकट्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल से ही मिल रही थी, और हम लोग फर्स्ट लेवल पर थे। तो यहाँ से आप जो देख रहे हो एस्केलेटर्स या एलिवेटर्स, यहाँ से नीचे जाकर ही अ, हमें मेट्रो की टिकट्स भी मिल गई। और हमें वहाँ पे रास्ता भी पता चल गया कि मेट्रो पकड़नी कहाँ से है। पहले वी वर सो कंफ्यूज्ड। यहाँ पे बस स्टैंड पहुँच गए, फिर उसके बाद हमें पता चला कि दूसरी तरफ जाना था, जहाँ पे मेट्रो मिलेगी। तो फाइनली हम फिर सही जगह पहुंच गए थे, टिकट्स ले ली थी। यहाँ के टिकट्स भी थोड़े से डिफरेंट थे। इट वाज मोर लाइक अ कार्ड देन रेगुलर स्मॉल टिकट। तो अभी हम लोग सारे देख रहे थे कि हमारा जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है, हमें किस लाइन पे जाना है, वो सब कुछ, जैसा कि आप देख सकते हो। और काफ़ी नीट एंड क्लीन था, अच्छा था, लाइक अ रेगुलर डाउनटाउन मेट्रो। और ये वहाँ का मेट्रो कार्ड था, और ये आप देख सकते हो। और जो सामने मशीन दिख रही है, हमें वहाँ पे अपने कार्ड स्टैप करने थे, जैसा कि दिव्या भी करके दिखा रही है। और हम सब ने अपने कार्ड स्टैप किए, हम फिर प्लेटफॉर्म्स पे पहुँचे। यही जाने वाली थी हमारी मेट्रो, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमने सोचा कि ये स्किप कर देते हैं, हम सारे एक बार में नहीं आ पाएंगे। हमने फिर थोड़ा वेट किया दूसरी मेट्रो का, दूसरी मेट्रो पकड़ी। और मेट्रो में भी बहुत मज़े आए, क्योंकि कीकी को मेट्रो में इतना मज़ा आ रहा था कि वो काफ़ी अच्छे अच्छे नॉइज़ेस कर रही थी, और मैं भी उसके साथ कर रही थी। अभी आप देखोगे कि मेट्रो जर्नी इवन दो बहुत ही छोटी सी थी, बट बहुत ही अच्छी थी। भीड़ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमें बैठने की जगह मिल गई थी, और कीकी और मैं मस्ती मार रहे थे एज यूजुअल। और तब हमें पता चला कि कीकी को स्पेक्टिकल्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों ने लगा रखे थे। तब हमें पता चला कि क्यों वो मेरे चश्मे छीन रही थी, उसे खुद को चश्मा पहनना था। फिर फाइनली हमने उसके इवेंचुअली चश्मा दिला दिया, बट फॉर मीन वाइल हमने उसे अपने ही चश्मों में से कोई एक चश्मा पहना दिया। और यहाँ पे हम पैदल जा रहे थे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। बट यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें लेफ्ट साइड से पकड़ना है रास्ता, या फिर राइट से। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। और कीकी को भी काफ़ी अनोइंग लग रहा था, क्योंकि हम बहुत टाइम से चल रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी। फाइनली हम लोगों ने एक रास्ता चूज़ किया कि चलो यहाँ से ही चलते हैं। और इट टर्न्ड आउट कि वो काफ़ी लंबा रास्ता था, काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था। और हम बीच में पार्क से होते हुए गए, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ स्विंग मिल गए। तो हम लोगों ने झूले झूल लिए बारी बारी, काफ़ी सारी फोटोज करा ली, और मैंने भी झूल लिया कीकी के साथ में। यहाँ पे हमें स्कूल भी मिला रास्ते में।
और फिर भी हम वो स्कल्पचर पार्क तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, बहुत थक गए थे सारे। ये आप देख सकते हो, ये स्कूल है जो मैं बता रही थी, रास्ते में पड़ा था। अम, सब कहते स्कल्पचर पार्क बस यही है, बस यही है, बट एक्चुअली वो काफ़ी दूर था। देन थोड़ा दूर और हम लोग चले कि कुछ लोगों को हमने आते देखा, उनसे पूछा तो उन्होंने रास्ता बता दिया। फाइनली फिर हम पार्क की तरफ गए, और काफ़ी बड़ा एरिया है पार्क का, और यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। जनरली लोकल लोगों से आप पूछोगे तो ज़्यादा सही रास्ता वो बता देंगे, रादर देन रिलाइंग ऑन जस्ट द गूगल मैप, आई वुड से। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपको ओस्लो की कुछ चीज़ें दिखाएंगे, जो क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है घूमने के लिए। तो लेट्स सी द फेमस विजिलेंस स्कल्पचर पार्क, एंड हियर वी आर। सी, सो ब्यूटीफुल। ये स्कल्पचर पार्क जो है वो फ्रॉगनर पार्क के अंदर है, और यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं जो कि गुस्ताव विजिलेंट ने बनाए थे। कुछ ब्रॉन्ज, ग्रेनाइट और कास्ट आयरन के हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस तो है द एंग्री बॉय, द मोनोलिथ एंड द व्हील ऑफ लाइफ। और ये जो विजिलेंट पार्क का डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल आउटलाइन है पार्क का, ये भी गुस्ताव विजिलेंट ने ही बनाया है। कैसा लग रहा है नॉर्वे? बढ़िया लग रहा है। ठंड बहुत है, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। समझ में आना चाहिए था। समर में बहुत अच्छा लगता है। और हमने गलती ये की कि हम अपनी कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स ये सब भूल गए। तो चलो ये तो अभी बोरोड है अभी, बट गोलू से लेना पड़ रहा है। हमें बाई करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे लोग कितना जॉगिंग कर रहे हैं भाई। हाँ, और यहाँ के घर के आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग हैं, वो आपको वीडियोस में सारी दिख जाएंगी। बट अभी हम ये स्कल्पचर पार्क में आ रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं प्रॉपरली कैसे कैसे हैं यहाँ पे स्कल्पचर। स्कल्पचर पार्क के सेंटर में जाने से पहले हमें दिखता है ये सन डायल, जिसके पेडेस्टल पे सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस बने हुए थे। अगर आपको ये सारे ज़ोडिएक साइंस पता है तो नीचे जाके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये देखकर काफ़ी हम लोग हैरान भी हुए थे, बट इट्स बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये है स्कल्पचर पार्क का सेंटर। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। दूसरे साइड हम गए नहीं, जहाँ से अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पूरा सिटी का व्यू आ रहा था, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गुस्ताव जी जो थे वो काफ़ी फेमस थे, तो एक म्यूज़ियम बनाने की जगह उन्होंने पार्क में ही सारे उनके स्कल्पचर्स रखवा दिए थे। तो ये तब से यहाँ पर है और काफ़ी फेमस है। तो ये था विजिलेंट का स्कल्पचर पार्क। और यहाँ से हमने वापसी की अपने मेट्रो की तरफ। ये सारे रेजिडेंशियल हाउसेस थे, ये 24/7 खुला होता है, कोई फीस वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो हमने विजिलेंट स्कल्पचर पार्क तो देख लिया। ठंड इतनी ज़्यादा है कि रुका नहीं जा रहा है यहाँ पे, और हम में से किसी ने लंच भी नहीं किया है। तो हम सारे जा रहे हैं अभी ऑस्लो सिटी सेंटर, लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम सिटी सेंटर थोड़ा घूमेंगे और फिर थोड़ा सा होटल में बैठ के चिल करेंगे। तो हम फाइनली पहुंच चुके थे ऑस्लो के सिटी सेंटर। ऑल्दो इसकी वाइब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी ऑस्लो की, बट इट्स गुड फॉर अ 1 और 2 days मैक्सिमम। 2 days भी मेरे हिसाब से, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी है तो ठीक है, अदरवाइज 1 day इज़ मोर देन इनफ अगर आप सोलो जा रहे हो या कपल जा रहे हो घूमने के लिए। बाकी हम लोग मेट्रो से पहुंच तो गए थे, यहाँ पे ट्रैम वगैरह भी चल रही थी, चेरी ब्लॉसम्स भी ब्लूम करने लगे थे। घूम फिर के हम वही वाले स्क्वायर पे पहुंच गए थे जहाँ से हम सुबह चले थे। और फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया एक अच्छी सी लंच डिनर प्लेस, क्योंकि लंच हमारा स्किप हो ही चुका था और ऑलमोस्ट शाम हो गई थी डिनर टाइम से ऑलमोस्ट 1 और 2 hours बिफोर। तो हम लोगों ने सोचा अब सीधे डिनर करके और जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि अगले दिन हमें फिर बर्गन के लिए निकलना था।
तो हम चल दिए थे अपनी पिज़्ज़ा प्लेस और ये थी मम्मा पिज़्ज़ा। काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा पास्ता था, सो यू कैन गो एंड एन्जॉय। बाकी आगे की जर्नी हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।